हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो कि आप तो अगर क्लास 10th में आए हैं तो आपका सामना होगा इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये पॉइंट 0 0, जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये होता है ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 पॉइंट। मतलब आप बोल सकते हैं 0 0। क्या है ये 0 0? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसी तरीके से अगर वो प्लस एक्स है तो इधर हो जाएगा ये माइनस एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग माइनस वाई एक्सिस। इतनी बातें समझ में आ गई। ये हो गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब 0 0 क्या है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट। अब यहां पे ये सोचिए आप कि यहां से इधर की तरफ चलेंगे तो यहां पे x, ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पे चलेंगे। मान लो सामने, मतलब इस तरह से सोचो कि सामने वहां पे एक बिल्डिंग है, आप अपने सामने देखो वहां पे एक बिल्डिंग है, यहां पे कहीं एक बिल्डिंग है। तो यहां से आप इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे जाने के लिए पहले आप जमीन पे यहां तक जाओगे, नीचे कहीं तक, फिर यहां पे लिफ्ट पकड़ के ऊपर चले जाओगे। तो यहां पे आप चले, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे चले, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चले, और फिर ऊपर की तरफ गए तो यहां इस पॉइंट पे पहुंच गए। इसी तरीके से समझना है। तो इसमें और क्या समझना है कि इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि यहां इस पॉइंट पे जैसे आप पहुंचे तो x में इधर कहां गए, सब प्लस में गए। तो यानी कि x को हम लोग पहले लिखते हैं, पहले जमीन पे चले फिर ऊपर गए तो पहले x लिखे, ये है x पॉइंट, कॉमा ये पॉजिटिव हो गया। अब इधर की तरफ y में गए तो ये y है तो y भी पॉजिटिव ही होगा। तो x कॉमा y जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसमें आप कहीं भी जाएंगे स्पेस में, इस जगह पे, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लस प्लस ही होगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो अगर मान लो यहां पे एक पॉइंट है कोई, तो यहां पे जाने के लिए पहले क्या होगा, पहले इधर आओ, इस 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से इधर की तरफ जाओगे तो ये निगेटिव, यानी कि x क्या हो गया पहले निगेटिव, और फिर अब ऊपर की तरफ चलेंगे तो इधर तो y पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव। तो यानी कि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में x और y जो होता है वो पहले x नेगेटिव फिर y पॉजिटिव। आगे बात समझ में इजी है। ये सब बहुत फंडामेंटल है, पता होना चाहिए। और इस क्वाड्रेंट में मान लो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले आप इधर आओगे तो माइनस, पहले x चलना है, x चले माइनस, और फिर y की तरफ आओगे, यहां पे इधर आए और फिर इधर पहुंचेंगे तो माइनस, और फिर ये भी तो माइनस ही है तो माइनस माइनस, यानी कि इसमें जो x y होगा वो माइनस माइनस ही होगा, दोनों नेगेटिव। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो यहां पे अगर मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है तो यहां गए और फिर इधर आए तो पहले प्लस गए और फिर ये y नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो x प्लस और फिर y माइनस, x y। इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई, अब आपको कोई भी बोलेगा कि एक बात बताओ कि पॉइंट 1 और 2 दिखाओ मुझे, 1 और 2, तो इसका मतलब हो गया कि 1 हम पहले x की बात कर रहे हैं, y की बात बाद में कर रहे हैं, x y। तो 1 और 2 मतलब ओरिजिन से, इस 0 पॉइंट से हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे यहां से 1 2, तो 1x चलना है, इधर से ऐसे 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 चले x की तरफ 1, तो यहां पहुंच गए। आगे बात समझ में, 1 के पास, फिर y बोल रहा है 2, तो अब यहां से y की तरफ चलेंगे, ऐसे चले 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 चले, यहां पे 2 मिल गया यहां पे तो ये पहुंच गए। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2। तो इस पॉइंट को यूनिकली हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी पॉइंट होगा तो यहीं पे कहीं होगा, कोई भी x y अगर आपको कोई बोलेगा लिखो तो यानी कि यहीं पे कहीं होगा ना। आपको क्या क्या बोल सकता है लोग कि 1 2 लिखो, या 1 2 लिखो, या -2 1 लिखो, या -2 2 लिखो। इसी तरीके का वेरिएशन हो सकता है ना कि दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, यही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। तो अब कोई भी पॉइंट आपको देगा तो आप इसमें आप उसको दिखा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, 0 0। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि और क्या सीखना है इसमें। और अब क्या सीखना है कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज हैज ए वाई कोऑर्डिनेट ऑफ 0। तो सिंपल सी बात है ना। अगर अब तो ये हो गई कि
यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, ऐसे हम सोच रहे थे। अब अगर कोई बुद्धिमान बच्चा पूछेगा कि एक बात बताओ सर कि हमको नहीं चढ़ना पेड़ पे, नहीं जाना बिल्डिंग के छत पे, हम जमीन पे ही इतना दूर जाएंगे, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट का क्या किया जाए? कुछ नहीं, जैसा सिंपल हम क्या किए कि सिर्फ यहाँ से, ये तो पॉइंट 0 0 है, ये ओरिजिन पॉइंट 0 0 है, यहाँ से ये एक्स एक्सिस की तरफ ये बंदा चला, कितना चला, मान लो चार बार चला, या 1 2 3 4 पॉइंट के पास पहुंचा। अब बोला अब मैं ऊपर कहीं नहीं जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा। अब तो कोई बात नहीं, तुम 4 पे ही बैठे रहो। y इसका मतलब इसका 0 है, y पे चला ही नहीं है, ये सिर्फ x पे चला। y बोला अपन को नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, तो 4 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये कहने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी पॉइंट, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव बोलते हैं हम लोग। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कोई बच्चा यहां से इधर की तरफ चला -7 के पास और फिर ऊपर कहीं नहीं गया, ऊपर नहीं गया नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, -7 0, वाई 0 है, वाई की तरफ गया ही नहीं वो, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं, अब हम जहां पे खड़े हैं वहां पे जो पोल है यही बिल्डिंग के जड़ में हम खड़े हैं, इसी पे चढ़ जाना है ऊपर, ठीक है, तो चढ़ जाओ भाई। यहां पे मान लो ये 6 पॉइंट पे चला गया, तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो इधर उधर कहीं नहीं गया, वो सिर्फ ऊपर चढ़ गया इधर, इसका मतलब एक्स इसका 0 है, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ वाई में परिवर्तन है, तो 0 से 6 चला गया ये ऊपर। तो यानी कि अब इसी तरह अगर इधर आए तो यहां भी तो ये 0, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इधर उधर चलेगा तब x में परिवर्तन, 0 हो गया, y हो गया -5। इसका मतलब क्या हो गया, यही पॉइंट ये बोलता है कि भाई साहब अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 का, सिंपल सी बात है ना, इसमें क्या लोड लेना इतना, इसमें सब तो 0 ही है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट आप उठा लो, सिर्फ y में चेंज हुआ है ना, ठीक है। अब बोलता है कोई विद्यार्थी पूछेगा, अच्छा एक बात बताओ सर कि यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, मान लो यहां से 6 पे गए और इधर 7 पे गए, ये पॉइंट है 6,7, ये है x, y, 6 7 पे है। अब बोलेगा कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो क्वेश्चन पूछेंगे कहां से, x एक्सिस से पूछ रहे हो क्या, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछ रहे हो क्या, तो ये है 6 7, तो एक पॉइंट यहां आ रहा है और एक यहां जा रहा है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि ये जो पॉइंट है 6,7, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से, डिस्टेंस पूछेगा तो यही पूछेगा ना, यहां से पूछ रहे हो कि यहां से पूछ रहे हो, कोई बच्चा यहां से भी पूछ सकता है, तो वो आगे देखेंगे हम लोग, है ना। अगर पूछेगा कि x एक्सिस से बताओ, तो x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली है क्या, ये तो y है, ये तो y ही है ना, 7 हम गए थे। तो यानी कि अगर पूछ रहा है x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y वाला कितना कोऑर्डिनेट वो दिखा देंगे। कोई पूछेगा कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, तो ऑफ कोर्स यहां से y से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक्चुअली है क्या, ये तो x जो चला था वो है। अगली बात समझ में, तो अगर y से डिस्टेंस पूछेगा, y एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, x से y से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब हो गया कि x कोऑर्डिनेट कितना है उसका मॉड, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट ये हो, मान लो ये पॉइंट है -5 -7 -5, तो -7 कोई बोलेगा कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितना है, तो ये 5 है, -5, तो -5 तो डिस्टेंस नहीं होता है, तो मॉड में होगा, तो जो माइनस होगी प्लस हो, आपको बोलना है प्लस इतना। अगली बात समझ में, इतना कहानी क्या है कि कोई भी पॉइंट है, बोलेगा कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो उसका y कोऑर्डिनेट बता दो, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो उसका x कोऑर्डिनेट बता दो, साफ खत्म, और कुछ इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक सिंपल बात है, एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां से आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3। अब 2 3 पॉइंट को बताओ, ये क्या है, x है, ये y है, 2 3, तो x पे चले 2, 3 चले y पे, यहां पे, तो इस पॉइंट पे पहुंच गए हम। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये पॉइंट है a, ये है 2, 3, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 7 3, तो अब चले यहां से 7, ये भी है x, y, यहां से चले 7 7 7 यहां पे, और ये बोल रहे 3, अच्छा तो ये भी यहीं पे 3 पे ही, ये इसी लाइन पे आ गया 7 3, ये पॉइंट है b 7, 3।
अब ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट के बीच में, अब ये x से और y से नहीं पूछ रहा है, इन दोनों पॉइंट a और b का डिस्टेंस कितना है। ये तो सिंपल सी बात है ना, ये तो ऐसे पैरेलल है। यहां से ये था, ये क्या हो गया भाई साहब, हाँ यहां से ये डिस्टेंस जो था ये 2 था, और यहां से ये डिस्टेंस जो है ये 7 था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 - 2, सिंपल यही है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब आपको क्या देखना है कि y दोनों का इक्वल है, तो x में कितना चेंज हुआ है, ये 2 है ये 7 है, तो मतलब 7 - 2 कर दो, मॉड इक्वल टू 5। मान लो ये इधर होता तो निगेटिव आंसर आ जाता, इसीलिए मॉड लगा दिया, तो 5 हो गया, तो 5 हो गया डिस्टेंस, सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि 4 - 1 एक पॉइंट है, 4 - 1, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉइंट हो गया A। 4, -1 ये क्या है, x, y, x, y। और दूसरा पॉइंट है 4, 5, 4, 5। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ से, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया, ये क्या है 4, 5, ये है पॉइंट D, और ये पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -1। अब बोले इन दोनों का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि दोनों का x जो है वो इक्वल है, और y क्या है, एक है -1 एक है 5, तो घटा दो मतलब 5 -1 कर दो, मॉड लगा दो, तो ये हो गया 6। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं ऐसे नहीं घटाऊंगा, -1 -5 करूंगा, मॉड करूंगा, फिर भी हो गया 6। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना है। अब वैसे भी आप यहां से देख रहे हो कि ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 6। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट केस, ये क्या है, देखो एक पॉइंट है 1, 2 और एक है 4, 6। अब देख लो यहां से 1 डिस्टेंस इधर चलो x पे, और 2 यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे पहुंचे 1 और 2, और दूसरा क्या है 4 और 6, 4 पे चले x और 6 चले इधर, तो ये हम लोग टकराएंगे कहाँ पे, यहाँ पे कहीं। आ गई बात समझ में। तो एक पॉइंट A एक पॉइंट B, इस पॉइंट का क्या है 1, 2 और इसका क्या है B इज 4, 6। इसमें क्या है कि कोई इक्वल नहीं है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से और इधर से नहीं होगा, या पैरेलल वाला नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये ऐसे मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब ऐसे क्यों हो जा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए आपको, आप सीधा रहिए, लाइन खींच रहे हैं सीधा, आप हो जा रहे हैं टेढ़ा। हाँ तो ये लाइन हो गया, ये A और B हो गया। अब ए बी का डिस्टेंस पूछना, यहीं से हम लोगों का निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला। कैसे, क्योंकि अब लगाएंगे हम पाइथागोरस फार्मूला। देखो कैसे, अब यहां से यहां पे ले आओ और यहां से यहां पे ले आओ, तो ये हो गया क्या अपना परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को बोल दो ये है A, ये है B, ये हो गया C। सिंपल सी बात है। अब ये डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा आपसे कि AC डिस्टेंस कितना है, तो पहले कितना था, A कितना था 1, और ये टोटल कितना है 4, तो 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा ना, ये कितना होगा 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3। आ गई बात समझ में, 4 - 1 इक्वल टू इसका लेंथ कितना हो जाएगा 3। अब अगर पूछेगा कोई BC का लेंथ कितना है, तो ये भी कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई टोटल यहां से यहां 6 था और ये जो था ये 2 था। आ गई बात समझ में, ये 2 था और ये 6 था, तो इसका मतलब 6 - 2 दिस इज इक्वल टू 4 हो गया। इतना पता चल गया लोगों को। अब क्या करेगा वो बच्चा, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस हो गया, ये है परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री थी, यानी कि ये जो AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब AC कितना है 3 का स्क्वायर, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 + 16, ये हो गया AB स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना निकल गया ±5, ये 25 हो गया 25, तो ±5, लेकिन ये डिस्टेंस है तो +5 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर निकालना नहीं था टारगेट अपना, यहाँ निकालना है हम लोगों को फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला, और कोई भी रैंडम पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसी चीज को जनरलाइज कर देंगे सिंपली। अब देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम बोल दें कि ये x2, y2, और इस पॉइंट को हम बोल दें, इस A पॉइंट को कि x1, y1 है ना, तो अब जो है ये फॉर्मूला सिंपल, ये 4 - 1 जो आप लिखे हो, 4 - 1 वो क्या है x2 माइनस, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है x2 - x1।
4 माइनस 1 मतलब x2 माइनस x1। और ये जो फॉर्मूला लिखो BC जो लिखे हो 6 माइनस 2 तो वो क्या है y2 माइनस y1 और यहां पे आप गौर करो इस फॉर्मूला में ये क्या लिखे हो आप AC स्क्वायर। तो AC कितना है यही है ना AC और यही है ना BC। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को अगर रूट लगा दोगे तो यही हो जाएगा ना अपना क्या वो ए और बी का डिस्टेंस। तो यही हो गया AB। आ गई बात समझ में, यही आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और एक दिया हुआ है x2, y2 और पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है बताओ, तो आप लिखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको रूट लगा तो वही हो गया उसका आंसर। तो इतना पता तो आपको होना चाहिए जब आप 10th में आए हुए हैं तो। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जब क्या होगा, अब यहाँ पे जब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा एक A पॉइंट होगा एक B पॉइंट होगा, बीच में कहीं एक कटेगा तो कितना बाई कितना के रेशियो में कटेगा ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।